राम राम जी सभी को। तो भाई आज है शनिवार और मन्नू को मैंने दिया है काम। मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ मंदिर। मन्नू को मैंने दिया है कि भाई जब तक मैं आऊँ ना तो ये पिल्लो के कवर चढ़ा के रखियो, और मुझे लगता नहीं है कि मैं मंदिर से आऊँगी और इससे पिल्लो के कवर चढ़ेंगे। क्या कर रहा है? पिल्लो मत तोड़ दियो। टूट थोड़ी जाता है पिल्लो। सिर्फ 2 के लिए बोला है अभी तो। मैं बेड पे 6 पिल्लो रखती हूँ। तो क्यों रखते हो 6 पिल्लो? किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई कंफर्टेबल लगता है, इसलिए रखती हूँ। बिना कवर के रखते तू तो पता नहीं क्या है, कोई इसके मेहनत। ऊपर कवर नहीं चढ़ा हुआ। चढ़ाऊंगी दूसरा। चढ़ा तो हुआ है ना इसके ये ऊपर। दूसरा है, ये मैला नीचे वाइट था ना, मैला ना हो इसलिए। भाई एक तो कवर के ऊपर कवर चढ़ाना होता है। तुझे क्या पता, ये लेडीज का काम होता है, तेरे को नहीं पता होता। तेरे को थोड़ी घर का काम मैनेज करना होता है, ये हमारा होता है। तो फिर ये क्यों चढ़ा रही हो? तो भाई यहाँ पे राजमा उबल चुके हैं। कल मैंने राजमा भिगोए थे, आज बनेंगे राजमा चावल। और मैं जा रही हूँ मंदिर फिलहाल। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, नाश्ता पानी सब कुछ। मम्मी जब आपको मेरा कोई काम पसंद नहीं आता तो मेरे से करवाते क्यों हो आप? तुझे को सिखाने के लिए। इतनी मुश्किल से चढ़ाया मैंने कवर। हाँ तो तूने सही चढ़ा रखे, लेकिन तूने ये ब्रोच सही नहीं लगा रखे ना, इसको वही सेट कर लियो बस। भाई यार ये क्या बात होती है? भाई नहीं, थोड़ा सा ठीक था तो ठीक कर रही हूँ। मैंने तेरे को बोला तो नहीं दोबारा करने के लिए। भाई तो फिर यार ये गलत बात होती है। भाई ठीक तो कर रखे थे ना मैंने, चाहे ब्रोथ क्या क्या फर्क पड़ रहा है ब्रोथ से? ब्रोथ नहीं होता, ब्रोच होता है। मतलब उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क क्या मतलब, वो थोड़े से ऐसे खुले जा रहे थे, आप ऐसे सेट करके लगाने थे। भाई क्या यार आप भी। इसके बताओ चेन है, इसके ऊपर तो मत करो, इसकी चेन भी टूट गई है एक की। चेन भी तोड़ दी है। एक काम करने के लिए बोलो मन्नू, तेरे को ना तू सारे काम बिगाड़ता, पता है इसकी। भाई देखो मैंने खींच चेन हाथ में आ गई, मैं क्या करूं? वैसे है तेरे हाथ में शनि। भाई वैसे तो ऐसे कहीं कभी ऐसा हुआ है मैंने तेरे को कोई काम बोला हो और तूने वो काम परफेक्टली कर दिया हो? बहुत बार हुआ बिना है, नुकसान के। बहुत बार हुआ है, बहुत बार, हजारों बार हुआ है, हजारों बार। हर वक्त नुकसान नुकसान नुकसान। भाई क्या होता है, टूट गया यार, मैंने निकल गया, टूटा थोड़ी है, वापस लगा दो, मेरी नहीं गलती लगती है। मेरे से, दिखाई दे। क्यों नहीं लगती आपसे? चल एक ब्रोच लगा दो इसके ऊपर भी। अभी तो बंद है ना, जब दोबारा करूंगी तब देखूंगी। वही मेरा नाश्ता होगा जो आज हर रोज होता है। तूने हर रोज खाना था, कल तूने क्या नाश्ता किया था बताइयो? कल मैंने नाश्ता नहीं करा था। क्या खाया था बता बता बता। पास्ता खाया था। फिर वो तो हर स्कूल रोज में सेम था ना। नाश्ता होएगा, हर रोज सेम नाश्ता कहाँ से होएगा? राजमा बना दो जल्दी जल्दी। बन जाएंगे, तू आएगा जब तक बना देगी तू। देख लो, हाँ। फिर मैं राजमा साथ खाऊंगा ना। अच्छा राजमा साथ खाना है तुम्हें? प्लान तो मेरा यही है, अगर आप बनाओ ना तो अलग बात है। कपड़े रेडी हो गए? हो रहे हैं मम्मी। वो आपके सीन वाले कपड़े आ गए फ्री वाले? नहीं अभी आए नहीं है, पहले कह रहे थे 12 तारीख को आएंगे, अब आए नहीं, पता नहीं आते हैं कि नहीं आते। पहले मिंत्रा वालों ने ऑफर निकाला तो मैंने इतने सारे कपड़े सिलेक्ट करके लगा दिए। पैसे भी था, वो डिस्काउंट पे दे रहे थे, लगाए, अगले दिन उन्होंने कैंसिल कर दिए। पैसे पैसे रिफंड दे देंगे। दे देंगे, दे दिए? अभी दिए नहीं है, अभी देंगे। हम्म। तो गलत बात है ना ये, इस टाइम पे हम बहुत फ्रॉड करते हैं। अब शीन वालों का पता नहीं, जब तक आएंगे नहीं तब तक कंफर्म नहीं होएगा क्या रहता है। 205 रुपये वेस्ट हो जाएंगे आपके। या तो 8,000 का फायदा हो जाएगा या 205 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। 8,000 का फायदा कैसे होगा? अरे बस 7,795 का फायदा होगा। हाँ, तो जो भी है। तेली रोटी बना के रख देना, राजमा साथ खा लूँगा ट्यूशन से आके। ठीक है, चल उनका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। आई ना बात समझ में? तो हम नहीं लेते क्या भगवान का नाम? तुम मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़ते, शनिवार नहीं पढ़ सकता? मेरा जब मन करेगा तो मैं तब पढ़ क्यों पढ़ेगा तू? मेरे कहने से थोड़ा पढ़ेगा, तेरी घरवाले कहेगी तभी पढ़ेगा। माँ का कहना थोड़ा मानना होता है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। माँ तो बेवकूफ़ है, पर क्या लोग जी बनाते रहती है? माँ तो बेवकूफ़ है।
पढ़ लो यार। पढ़े, ये मेरा कहना मानेगा। मैंने तो मंगलवार के लिए भी नहीं कहा भाई आपको। मुझे पता है ये जनानियों का कहना मानते, माँ का नहीं मानते। अच्छा ठीक है यार, आप जो मर्जी करते रहो। पापा मानते हैं आपका कहना? मेरा तो पापा तो शुरू से नहीं मानते, आपकी अब ना। तो आप मैं जनानी मानूंगा नहीं इसकी। हो? आप और जनानी क्या, नहीं होंगी? आजकल तो लड़के जो है ना बीवियों के गुलाम है। ओए होए। पापा आप मम्मी का कहना नहीं मानते? मानते मम्मी का कहना नहीं मानते? क्यों क्या हुआ? मानते नहीं हो? नहीं मानते। मानते क्यों नहीं? मम्मी बैठे हो, ये नहीं मंदी मेरा गाना। बस हाँ, देख लो ये देख लो बड़ी देख लो बात देख है। लो। ये पता है तैयार होकर बैठा है, फुल्का बनाना है, वो जब दिल करेगा तो उठेगी, तो नहीं उठेगी। ये बनाया ये फुल्का, कहाँ बनाई है? ये बना पड़ा। बनाया ये इसलिए बैठी हूँ। वो हथू लगा दे तो दादी तो सिरा दे, धन्यवाद है। कह रहे मंदिर ना खा पी के हथू ला दे। मम्मी कह रही है आदमी है यार, शुगर के मरीज है, कैसे खबो करे, रहना पड़ता है, खाना पड़ता है। क्या चलो लेट भी तो जाता ना हमारे घर में, नहाते हैं नहीं जल्दी की बंदा सुबह सुबह जल्दी जल्दी कर तुम्हें ले। नहाना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना तो। भाई सुबह सुबह क्या करेंगे? तेरे आज दादी तेरी मूड में बैठी है, लड़ाई करने के। देख लो पापा, मम्मी कहती है गगन तेरा कहना मानता है, पापा मेरा कहना मानते ही नहीं है। आप बताओ, आप नहीं मानते क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता भाई, डर डर के बेचारे कमजोर हो गए पापा। और मैं उसके आगे पीछे घूमा, मेरे काम बंद हो। चलो तो भाई अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:05 हो गए। तो मैं वीडियो ना शूट करने के लिए तैयार होने लगी थी, लेकिन उससे पहले फ़ोन हाथ में आ जाता है, ब्लॉग वगैरह अपलोड कर रही थी। तो मुझे किसी ने पूछा हुआ है, आशा मैम ने, कि मैम मेरे ना चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, जबकि मेरे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, तो क्या करें, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। तो मैं आपको व्लॉग में भी रिप्लाई दे रही हूँ, और क्योंकि कमेंट में तो रिप्लाई देना और कितनी लंबी बातचीत करूँगी तो समझ नहीं आएगा, इतना क्या टाइप करूँगी। तो मैं आपको बताऊँ, देखो चैनल मोनेटाइज अभी ना थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, बहुत सारी चीज़ें आपको वो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले वो रिव्यू में जाता है, तो पहले तो आप देखो कि आपका जो चैनल है उस पर सच में वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, क्योंकि आपका जो वॉच टाइम यहाँ पे मेरे को दिख रही है ना, वीडियोस बहुत कम है और व्यूज़ भी कम है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि वॉच टाइम कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि आपका जो वॉच टाइम है वो शॉर्ट्स के थ्रू हो सकता है कंप्लीट हुआ हो, लेकिन शॉर्ट्स में क्या होता है कि 3 महीने में आपको 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए होते हैं। 3 महीने में 10 मिलियन व्यूज़, अगर आपके 3 महीने में 10 मिलियन व्यूज़ आ गए तो आप उन 3 महीने में मोनेटाइज करा सकते हो। फिर अगले 3 महीने में भी आपको मेंटेन रखना होगा कि आपके 10 मिलियन व्यूज़ आए शॉर्ट्स पे। बट अगर आपका शॉर्ट्स का हो चुका है और बड़ी वीडियो का नहीं हुआ, तो आपको मोनेटाइज करने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपकी, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि बड़ी वीडियो के थ्रू आप मोनेटाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो 3 महीने के लिए वैलिड होती है। 3 महीने तक 10 मिलियन व्यू, हर वीडियो पे तो मिलियंस पे व्यूज़ नहीं आ सकते ना। मैंने देख लिया आपका चैनल पूरी तरह से, तो पहले आप देखो, या फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, निशा ओझा 05 के नाम से, मोमेंट्स एंड कॉमेडी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। आप मुझे वहाँ पे मैसेज करो, फिर हम आप बात करेंगे आपस में, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। आप अपने जो इसके अर्न सेक्शन में जाते हैं ना, यूट्यूब स्टूडियो के अर्न सेक्शन की एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना, वहाँ पे पता चलेगा कि आपका वॉच टाइम कितना कंप्लीट हुआ और कितना कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊंगी कि मोनेटाइज हो भी सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जिस हिसाब से आपके फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर है, और जिस हिसाब से आपके दिख रहा है कि इतना सब कुछ है काम वाम, तो भाई हो तो जाना चाहिए, लेकिन पहले उसको देखना पड़ेगा कि क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, शॉर्ट्स के थ्रू हुआ है या लॉन्ग्स के थ्रू हुआ है। तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ना मेरे को मैसेज करना है। आपके 18,400 सब्सक्राइबर हैं, तो आपको ना एक बार मुझे मैसेज करना, तभी मैं आपको बता पाऊँगी, क्योंकि सारी चीज़ें ना, इतनी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आपसे कुछ चीज़ें पूछनी होंगी कि हाँ ये चीज़ करी या वो चीज़ नहीं करी। और दूसरा, ये आपका कोई रीयूज़ कंटेंट ना हो, आपने किसी की कोई भी चीज़ ना चुराई हो, किसी और की कोई वीडियो ना डाली हो, आपकी ओवर वॉइस हो,
वॉइस हो या ओवर वॉइस हो, कोई भी गाना ना लगा हो, ये सारी चीज़ें कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, तभी जाके चैनल मोनेटाइज होता है। और पहले तो मोनेटाइज जल्दी हो जाता था, बट अभी तो 2-2 महीने लग जाते हैं अप्लाई करने के बाद, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है यूट्यूब, बहुत ज़्यादा। इवन दैट अभी बहुत सारे लोगों के चैनल डिलीट हो चुके हैं जो रीयूज़ करते हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर सॉन्ग्स वगैरह लगा देते हैं जो वैलिड नहीं होते। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मेरे को पर्सनली मैसेज करना, वहाँ पे हम कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो अगर मेरे हाथ में होगा आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना तो डेफिनेटली मैं ज़रूर करूँगी, अगर नहीं होगा तो फिर उसके लिए तो देख लेंगे क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको गाइड कर दूँगी जितना मैं कर पाऊँगी। तो मुझे चावल बना दिए क्या? भूख लग रही है। बना रही बेटा, बस 5 मिनट में बन जाएंगे, 1 विसल चावल बन गए। आज कपड़े नहीं धोए? अभी लगा रखी है मशीन, तो क्योंकि सुबह नहीं धोने थे ना, श्राद्ध चल रहे हैं, दादी ने बोला हुआ है। दादी क्या पता, तो वैसे भी होता है ना श्राद्धों में हम सुबह सुबह हंदे निकालते हैं ना, तो सुबह कपड़े नहीं धोते हैं। ये क्या लॉजिक है? लॉजिक होता है तुझे क्या लॉजिक है बताओ तो सही। दोपहर को 12 बजे के बाद धुलते हैं कपड़े, क्योंकि सुबह हंदे निकालते हैं ना बेटा। उस टाइम पे हम एक तो पितरों को दे रहे होते हैं दान, फिर हम कपड़े धोएंगे, घर की मैल निकालेंगे, उस टाइम पे कपड़े नहीं धुलते हैं। पहाड़ों वाली शेप क्या बना, जो बना देते हो ऐसे आता भी नहीं है कुछ। और ले लियो, आता नहीं आता। पूरी कढ़ाई पलट दूं? नहीं, ये छोटे छेद के अंदर कुछ नहीं आता। आपने तो और ले लियो बेटा, कटोरी में अलग से ले ले। कैसे खा रहा है तू इतने हाथ से? हाथों से खा रहा हूँ। चम्मच ले ले बेटा। ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो भाई यहाँ पे इमरती सर्च मिशन चल रहा है। मम्मी की ना 2 इमरती छुपा के रखी थी खाने के लिए। मैं और मम्मी से खुद बैठा रख के था। भूल गई है कि कहाँ रखी थी। मैं ऐसे बैठा हुआ था, पापा मेरे गोडे का कह रही है कि फ्रिज में रखी थी। डब्बे में तो थी, मम्मी ने वो निकाल के कागज में रखी थी छुपा के कि मैं सुबह खाऊंगी। है मम्मी। मैं नहीं खाऊंगी, खा लेंगी। फ्रिज थोड़ी खोल लेगा। फ्रिज थोड़ी खोलेगा चूहा, बाहर रखी होगी तो कोई। अभी आप सोच रहे हो कि मैं रखती हूँ, अभी आ रही हूँ और फिर भूल गए हो रखना, क्योंकि उस टाइम आप लेके तो खड़े थे और फिर आप कुत्ते को रोटी डालने जा रहे थे, फिर आपने रखी ना और बाहर ही छोड़ दिया। हाँ, ओवन के ऊपर आप उस टाइम रख रहे थे, पता नहीं उठा रहे थे, मैंने आपको ओवन के पास देखा था। और वो कुत्ता वो उठा के ले गया होगा। तो भाई हमारी मम्मी नाराज हो गई है, नाराज हो गई है मम्मी। कह रही मेरी वीडियो में बना ले तुम। कह रही वीडियो बनाती है मेरी, तो धक्के से मेरे को बेइज्जती करती है सबके सामने। और क्या बेइज्जती करता है ये? मैं क्यों करता हूँ? और क्या कौन करता है? ओ बाबा, मेरी हिम्मत है क्या? मेरी औकात है तो कुछ कहूँ? सबको इतनी अच्छी लग रही है आंटी की एक्टिंग। वैसे मतलब 1-2 अरे भाव ले रही है मम्मी, अब बनाएगी। मम्मी के रेट बढ़ गए, मेरे का से रेट बढ़ गया। बना लड़ा। ये कोई बात थोड़ा है ये। वो मेरे को नहीं कितनी टोंट मारते, तब तो आप कुछ नहीं बोलते। तेरे को मारता है, मैंने इसकी कमाई खानी है तुमने इनकी। कुछ गिरा नहीं कबीर की ये क्या होता है? और क्या, मैंने तेरी कमाई खानी है। मेरी कौन सी कमाई आ रही है? तेरी आ रही है नहीं आ रही, तू जो छोड़ा क्यों? अब बना लो, पापा भी तैयार हो गए। कुछ कह देना, आपको उल्टा ही, हमेशा उल्टा ही है ना दिमाग में। तू मेरे को क्या कहूँ मैं? क्यों कहे? क्या कहूँ? कुछ नहीं कहे। कोई कुछ कहता ही अब नहीं। पापा भी तैयार हो गए वीडियो बनाने के लिए। अब आप भाव खा रहे हो। भाव खा रही है मम्मी। पापा कहेंगे मैं तैयार हुआ तो मम्मी को वैसे खुद। पापा भी तारीफ कर रहे थे ना कल साड़ी पहना कर। पापा तो पहले करते तारीफ। मेरे सामने तो आज तक नहीं करी। कितनी बैठे तारीफ बटा पहने तो खुद ही बोल रहे थे आपके सामने। बोल रहे थे ना, मतलब तूने क्या दिया उसे, वो बोल पड़े। हाँ तो अपने वैसे तो कभी नहीं बोले, साड़ी पहना कर, तू सूट ना पहना कर। साड़ियाँ ला दो। तो लाए, पहले लाते नहीं थे पापा, आप खुद ही कहते हो कितनी साड़ियाँ लाए थे। साड़ियाँ जो पहन रही हो। चलाओ जल्दी, पापा को बुलाओ मैं। पजामा तो पहना दे। अरे ऊपर का सीन लेना मैंने, बस कवर कर दूंगी मैं, टेंशन ना लो। आओ वीडियो बनाए। वीडियो में मुल्तानी बोलो आप भी। मेरा डायलॉग क्या है? पहले मम्मी का एक करके बनाएंगे। डायलॉग हो जाए फिर आपको बताऊंगी डायलॉग, ठीक है? अभी मम्मी आपको कुछ बोलेगी तो आपको सुनना है बस। बस आप बोलता नहीं बोल। ऐसे बोलो जे काल को मैं मार गई तो फिर क्या बनसी तोड़ा, ऐसे बोलो। हंसो मत तुम्हारा। अभी गुस्से में थे ना, वैसे ही बोल दो। लड़ाई कर लड़ाई कौन देख? अभी जैसे गुस्से में थे। हंसी बेटी। हंसी किस बात की आ रही है? सानू मार रहे हो यार।
मारना नहीं है, ये तो पूछ रहे हो आप। वैसे इतनी बार बोलते हैं मैं मर गई तो ऐसा होएगा हाँ। वैसा होएगा। वो अलग बात होती है। ये भी तो अलग ही बात ये है। अलग है, ये वीडियो बन रही है तो फिर दिख रहा है। दादी रोगी। दादी खुशी मारे लोग हैं, मैं मर गई तो। और क्या, वैसे मरना तो चाहिए पहले, आपको से पहले। अरे यार अभी भाभी तो जो करो। वो तो ऊपर वाले को पता है किसकी जगह खा लिया पहले। चलो जो होएगा टाइम अच्छा, कट जो तो होएगा दिया। अच्छा होएगा। हाँ फिर एक मिनट, अब ऐसे सीरियस हो गए बोलना। उधर देखो मम्मी की तरफ, मम्मी की तरफ देखो, अब गर्दन भी तो नहीं उड़ती। अरे इतनी बहुत है कल को मैं मर गई तो टाटा की हंसी। बस ठीक है, ऐसे ही बोला ना, ऐसे गुस्से में ऐसे ही बोलना है। कुछ सुनने दो। अब बज चुके हैं 5, तो इधर कपड़े धुले हुए सूखे हुए उतार के लेके आई हूँ, उनको समेटना है। लेकिन उससे पहले मैंने 3 कॉमेडी वीडियो शूट किए हैं आज। एक तो मम्मी पापा की अकेले की है, 2 मेरी और मेरे हस्बैंड की है, तो मुझे वो एडिट करनी है, और एक यूट्यूब की वीडियो। तो मतलब आज मेरा बहुत सारा काम रहने वाला है, और व्लॉग भी लाइव करना है, उसमें भी अभी आधे घंटे का काम करना रहता है। बट आज डिनर नहीं बनाना इन द सेंस कि राजमा चावल बनाए थे ना, तो राजमा बने हुए हैं, रात को कुछ बनता नहीं है। चावल अगर कहेंगे तो फ्राई कर दूँगी, नहीं कहेंगे तो ऐसे ही खा लेंगे। तो भाई डिनर की टेंशन ख़त्म है, तो फिर मैं अपने काम पे फोकस कर सकती हूँ। और पता है मम्मी ना नाराज़ हो जाती है छोटी छोटी बातों पे कभी कभी ना हो जाता है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोल दिया क्या हुआ था मम्मी, वीडियो बनाने के लिए साड़ी पहनी है। मम्मी कहती है अच्छा तेरी वीडियो बनाने के लिए मैं साड़ी पहनती हूँ, पहले क्या पहनती नहीं हूँ। जबकि मम्मी साड़ियाँ बहुत पहनते हैं। मेरी शादी हुई थी ना, तब तो मम्मी बहुत डालते थे रोज़, बल्कि मैं सोचती थी मम्मी पता नहीं साड़ी में कैसे काम कर लेते हैं। और लेकिन अब थोड़ी धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती आ रही ना, थोड़ा कम कर दिया। और थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो जाता है ना, तब डालती है। ज़्यादा गर्मी में नहीं डालती, बहुत ज़्यादा सर्दी में तो वैसे भी नहीं डलती। लेकिन फिर भी पड़ी है तो एटलीस्ट यूज़ कर लेते हैं। वो तो हमसे तो मेरी तो पड़े पड़े फंगस लग जाएगा, लेकिन साड़ियाँ नहीं पहनी जाएंगी। तो इसी बहाने मैंने सोचा कि चलो मम्मी को ना अपनी सारी साड़ियाँ उठा के दे देती हूँ, मम्मी ही डाल लेंगे। तो भाई देखो, एक है ये मेरी ससुराल की तरफ से साड़ी। मैंने ना ज़्यादा साड़ियाँ ख़रीदी ही नहीं थी, और ना मैंने इनको भी बोल दिया था कि आप साड़ी मत लेना, मैं पहनूंगी नहीं। ये मेरे ससुराल साइड की साड़ी है, ये मेरे मायके साइड की साड़ी है, मम्मी ने दी थी मुझे। बट ये मैंने पहनी हुई है, बहुत अच्छी लगती है। ये भी अच्छी लगती है, लेकिन ये वाला कलर मेरे पे जचता नहीं है इतना। ये भी मेरे ससुराल की साइड की साड़ी है, बिल्कुल नेट में है, बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई है मैंने। सारी एक एक बार ही पहनी हुई हैं। ये मेरे मायके साइड की साड़ी है। अभी 2 साड़ियाँ और पड़ी है जो डार्क पिंक कलर की हैं, तो वो तो शायद मम्मी नहीं डालेगी, बहुत ज़्यादा डार्क पिंक कलर की हैं। तो ये 4 साड़ियाँ उठा के मैं मम्मी को दे देती हूँ, डालो। क्योंकि सूट वूट सिलवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पता है क्या होता है, देखो साड़ियाँ तो आज भी ऐसी लगेंगी और 5 साल बाद भी वैसी लगेंगी। अगर मैंने इसको सूट सिलवा लिया तो डालूंगी तो मैं वो भी नहीं, एक बार डालूंगी तो मैं सोचूंगी भाई ये तो डाल लिया, अब कहाँ डालूँ, तो वो और भी साड़ी का भी नाश हो जाएगा। तो इसलिए साड़ी का सूट बनवाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। इससे अच्छा है कि साड़ी एवरग्रीन है, चाहे आज डालो चाहे 15 साल बाद डालो, साड़ी का कभी फैशन आउट नहीं होता, बस आपने स्टाइल से कैरी किया होना चाहिए। तो दे के आती हूँ मैं मम्मी को बस मम्मी की और मेरी हाइट मैच नहीं करती, मेरी हाइट बहुत कम है, तो पेटीकोट जो होते हैं ना, वो मम्मी को अपने पास कोई ना कोई पड़ा हुआ मैनेज करने पड़ेंगे। तो वही अभी हो चुका है डिनर का टाइम, और मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटी, पापा के लिए, और मम्मी भी रोटी खाएंगे। लेकिन हस्बैंड और मन्नू, उनके तो फेवरेट चावल ही हैं, तो भाई वो तो चावल ही खाते हैं। उनको चावल दे दिए और मैं आ गई अपनी रोटी बनाने के लिए। और मम्मी भगवान जी का भोग लगवाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी विश्राम करवाने का टाइम भी हो गया। कभी तो हम 9 बजे कराते हैं, कभी हम 9:30 बजे, मतलब 8 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक के बीच में हम भगवान जी को विश्राम करवा देते हैं। तो वही यहाँ पर ये लोग अपना डिनर कर रहे हैं, और मैं अपना डिनर बना के लाई हूँ, रोटी वगैरह। और डिनर करने के बाद हम पियेंगे कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि जब से ये कोल्ड कॉफ़ी बनाने लगे ना, तो मुझे इनके हाथ की कोल्ड कॉफ़ी टेस्टी लगने लग गई है। अभी बर्तन धोने हैं, और मेरा ऑलमोस्ट आज का काम ख़त्म हो गया है। तो चलिए जी, मैं करूँगी बर्तन धोने का काम और फिर करूँगी आराम, और आपको मेरी आज की राम राम। सो अभी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, बाय बाय।